छ, बी कन्टेन्ट। विश्वासी लोग हमें कंटेंट होना बहुत आवश्यक है, संतुष्ट। ये कहते हुए मैं अपने आप को कहता हूं, मैं भी बहुत चीजों में कंसर्न करने के लिए संतुष्ट नहीं आता मुझसे। वो जो क्रेविंग है ना, मनुष्य का जो क्रेविंग होता है ना, के भन्छ नेपालीमा क्रेविंगलाई आवश्यक कुराहरू हुन्छ नि। ठीक है, मैं वचन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। ये वचन मेरे लिए भी है, हम सबके लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धार वाला तलवार है। इब्रू 4 अध्याय और उसकी 12 पद में लिखा है। सन्तुष्ट सहितको भक्ति आज मान्छेलाई वचनले चाहिँ लाभ हो भनेर भनेको छ। तर हामीले आफैले जाँच्दाखेरि म आफैले पनि पाउँदिन क्या कतिपय। इट्स नट दैट आई एम अ पर्फेक्ट मैन, आई एम अ पर्फेक्ट messenger so that I'm able to share this word. It's not that. But I myself feel with a lot of lust. I don't know about you, whether you're filled with a lot of lust or not. आप लोग वो जो वस्तु है, चीजें है ना, उसकी आवश्यकता में है या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं आपको मैं कह रहा हूं, आप जांचिए आपने आपको। अंदर कहीं ना कहीं वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, असंतुष्टियां पैदा होता है। Subscribe to my channel and also press this bell icon. और पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? रुपया पैसा का लोभ सब खराबियों का क्या है? क्या है? जड़ है, यानी कि जरा है। तो रूट, इट इज द इविल रूट। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ द ऑल इविल थिंग्स। और इससे प्रभु का दास एपोस्टल पॉल, यानी कि प्रेरित पौल, इसके लिए कैसा सजेशन, कैसा सलाह देता है। 11 पद में पढ़ लीजिएगा हिंदी में। हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और किसके पीछे लाग? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। भागना भी है, पीछा भी करना है। किसका पीछा करना है और किसके भागना भी है, पीछा भी करना है। किसके पास भागना है, किससे भागना है? 10 पद अनुसार बोले, लोभ से, लालच से, पैसा का लोभ से भागना है। और पीछा करने वाला 12 पद में लिखा है भक्ति, प्रेम, आनंद, विश्वास और धीरज सीखे। इन दिनों में अपने आप को जांचते हुए मैं क्या पा रहा हूं? I myself, when I judge myself, I find myself blank. I love money. मैं पैसा के बहुत प्रेम करता हूं। No money, no talk. In these days, people are saying that money is second God, you know. Now the money is the God. यस्तो भनिरहेको छ। People are saying that. लोग कहते हैं, ए भाई, आज के दुनिया में पैसा भगवान है, पैसा है सब कुछ, पैसा है तो सब कुछ है ना। हम यहां ना मिला ना, दोस्त होते हैं, हम संसार में दोस्त होते हैं, पर बाइबल ने कहा है ये जड़ सब खराबी का जड़ है, इसके पीछे नहीं भागना है। संतुष्टि नहीं है ना। वो लोग जो पैसे के पीछे
मार के धड़ा, एकदम हाथ धो के पीछे ही पड़ रहा है। हाँ, पैसा तो चाहते हैं, खर्च होना है, डेली वस्तु चीजें खरीदना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, अपने आप को खर्च चाहता है, वो ठीक है, प्रभु पुराता है, प्रभु भरपूरी करता है, प्रभु देता भी है, पर उससे ज्यादा लास्ट इज अ सिन। लालच यानी कि अभिलाषा से पाप है, जिसके कारण बहुतों ने अपने आप को छेड़ के हृदय टुटाकर अपने आप को बेशर्म कर दिया, प्रभु के विश्वास से दूर होकर, लालच के पीछे होकर बर्बाद कर दिया। यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि, लालचले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई फसाउँदो रहेछ। त्यसकारणले प्रभुले जति दिनुभएको छ, जितना दिया है, जहां रखा है, जैसे भी रखा है, बस ठीक ठाक है। दाऊद कहता है, मैंने आज तक परमेश्वर को, जन को, धर्मियों को कभी भीख मांगते नहीं देखा है। दाऊद कहता है ऐसा। बचपन से नहीं, मैं अब जवान हूं, आज तक मैंने परमेश्वर को, जन को भीख मांग, हाथ फैलाते हुए नहीं देखा है। भजन संग्रह 37 और उसका पढ़ लीजिएगा 25 और 26 पद में लिखा है। धैर्य कसैले पढिदिनुस् त। भजन संग्रह 37 अध्याय और उसका 25 पद। भजन 37 और उसका 25 अध्याय 25 पद। बचपन से और जवान से, बचपन से लेकर बुढ़ापे पे आया हूं, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, अरे बाप रे, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुआ देखा है। प्रभु देता है, हमसे ज्यादा प्रभु फिक्री करता है। वो बहुत चिंता करते हैं हम लोग। इस कारण संतुष्ट, दिस इज नॉट अ माइनर पॉइंट, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। व्यवहारिक शिक्षा है, संतुष्ट रहना। एक खिलाड़ी को डिसिप्लिन होना सीखना पड़ता है। डाइट कौन सा लेना है, कितने घंटा सोना पड़ता है, और उसके एक्सरसाइज और उसको स्टैमिना, एंड्योरेंस एंड फिटनेस कंडीशन के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे ही ये कंटेंट होना के लिए, संतुष्ट होने के लिए, ये जो शरीर मरणहार, ये जो शरीर है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए कहता है। कलसी अध्याय 3 और उसका 3 पद धैर्य करना। कलसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ लीजिएगा। मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, और होगा 5 पर पढ़ दिनोस। इसलिए अपने उस अंगों को मार डालो, वो पृथ्वी पर है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, बस पवित्र शास्त्र कहते हैं कंटेंट, संतुष्ट। ये जो अंग है ना, बहुत बरबराता है, चाहत के लिए कुछ भी कर सकता है ये, और हमें विवश बनाकर हमारा शरीर पाप के दासत्व में घचटता हुआ ले जाता है। कैसे छुटकारा पाए?
इन दिस डेज, द डे ऑफ मीडिया, हर चीज का अवेलेबिलिटी, हर चीज, सब चीज है संसार में, करने के लिए, दिखने के लिए, जाने के लिए, सब कुछ है। पर विश्वासी भी बहुत होशियार होना चाहिए हम लोग। प्रभु मलाई सन्तुष्ट बनाउनुहोस्। कसरी सन्तुष्ट हुने हो? चाहनाहरू धेरै हुन्छन्, इच्छाहरू धेरै हुन्छन्, तर त्यो गर्दा गर्दै कति त पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो अङ्गहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्छ। That is why even Paul was saying that I die daily. मैं दैनिक रूप में अपने आप को मारता हूं। मेरे लिए नहीं, मैं मेरा शरीर को मारता हूं विश्वासी के लिए। मैं शरीर को मारता हूं अपने लिए नहीं, विश्वासी के लिए, ताकि मैं नमूना बन सकूं। कैसा बाप था वो, कैसा प्रेरित था, कैसा गुरु था। प्रभु, यो मेरो पापी शरीरबाट मलाई कसले छुटकारा दिन सक्ला नि? म जे असल गर्न खोज्छु नि म गर्दैन, म जे राम्रो गर्न खोज्छु म सक्दैन। त्यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई त्यो शरीर रहेछ जसले म भित्र बास गर्ने त्यो पाप रहेछ। जो मैं असल करना चाहता हूं हर तरह से मैं नहीं कर सकता। मैं खुद खराब करता रहा हूं। मैं अपोस्टल हूं, मैं आपका दास हूं। मैंने बहुत चेला बनाया है, प्रचार किए हैं, पर yet in me I find myself that I cannot kill myself because inside me I have lot of lust. जो मैं करना चाहता हूं ना वो नहीं कर सकता। How wretched man I am. Who can give me the salvation? Who can give me, what do you call that in English? पहिला रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 पद पढिदिनुहोस् त। रोमी का पुस्तक 7 अध्याय और उसका 24 पद। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। देखिए, एक एपोस्टल प्रीच कर रहा है अपने आप को, गवाह दे रहा है अपने आप को, मैं तो ऐसा हूं। आज हर प्रीचर लोग, एपोस्टल लोग, मैसेंजर अपने आप को नहीं दिखाता। पॉल अपने आप को दिखा रहा है, जो असल करना मैं चाहता हूं मैं नहीं कर सकता। मेरे शरीर में भी पाप एउटा मनुष्य है, ओल्ड मैन इज इनसाइड मी एंड ही कैनॉट अलाउ मी, ही डजंट अलाउ मी टू डू अ गुड थिंग। येट आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, I am a servant of God and yet I have a sinner man inside me. How can I, इससे कैसे छुटकारा पाऊं मैं? यतापट्टि तपाईले 17-18 पढिदिनुस् त, 7 को 17-18 पढिदिनुस्। रोमी 7 को 17-18-19। उसके करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है। हाँ, देखा, एपोस्टल लोग के पास भी पाप तो बैठा होता है। ये मत समझना ये आगे बैठे लोग पवित्र है, अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है। हम अभी वचन आ रहा था, मनुष्य का हृदय, मन इतना खराब है, इतना दुष्ट है, मनुष्य इतना दुष्ट है, प्रेरित होकर भी उसके पास पाप है। इसलिए मनुष्य
पाप के संतान, ऐसे नहीं कहता, जन्म से भी पापी है। पर जब तक ये पाप के शरीर है ना, ये ओल्ड मैन है ना इनसाइड, हमारी अंदर की बात में अंदर है ना, ये जो, इसको मारना पड़ेगा। तब जब मैं प्रीच करूंगा, सब लोग बोलेंगे हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये प्रीचर ठीक है। एंड फाइनली Paul says, I killed myself daily. I die daily for others. जब उसने ये पापी मनुष्य का मारा ना अपने आप को, तब फल फलने लगा। और प्रभु के दासहरू धेरै भन्दा धेरै प्रभुलाई पाउने भए। पाउलले आफैलाई मार्छ, अब अभिलाषालाई उसले मार्छ। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 31 पद, 1 Corinthians chapter 15 and 31, verse 31. Please read it. 15 अध्याय और उसका 31 पद। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे पास यीशु में, मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। मैं प्रतिदिन मरता हूं। विश्वासी लोग के एक नमूना, टू बी एन सैंपल, ही किल्ड हिमसेल्फ। भक्तों के नमूना के लिए पौल ने अपने आप को मारा, शरीर को मारा उसने, लालसाओं को मारा उसने, और पाप का बेकम्मा तुलाया। ये पाप के शरीर को बेकम्मा तुलाया उसने। अनि 19 पदमा भन्छ, अघि 19 पदमा 9 अध्यायको, सरी माफ गर्नुहोस्, यही 9 अध्यायमा आउनुहोस् त, पहिला कोरिन्थी 9 अध्यायमा यता आउनुहोस् त। अरूको सामुन्ने मैले प्रचार गरेर म आफैलाई बेकममा नतुल्याउँ भनेर मेरा शरीरहरूलाई म के लाउँछु? मुक्का। 9 अध्यायको 26-27 मा पढ्छ त्यो कि 28 मा पढ्छ? पढिदिनुहोस् त पहिला कोरिन्थी। लक्ष्य में नहीं, जब मुक्का मारता हूं ना, हाव में नहीं लगे, ठीक ठाव में मुक्का लगाना पड़ेगा। कैसे? वो बॉक्सिंग सैंड बैग में नहीं, निशाने की ओर तरफ आगे। कैसे? डिसिप्लिन से, लालसाओं अभिलाषाओं को, अपने शरीर के अंगों को उसने कंट्रोल में रखा था। वरना क्या होगा? 27 में, देह को मारता हूं, बस में लाता हूं, औरों को प्रचार करके बस। ये गवाही था पावल का प्रियो, इसलिए बहुत अच्छे एक मंडली का पिता बना, एक असल प्रेरित बना। संतुष्ट था वो असंतुष्ट था पहले। शरीर में ऐसा ऐसा लालसा बास करते मेरे पास, मैं कैसे इसको, कैसे इसको मैं निकालूं? उपाय के मारना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वरना औरों को प्रसार करके बेशरम होना बहुत लज्जित है, दुर्भाग्य है। इस कारण हम सब लोग कंटेंट होना चाहिए। ये कैसे है? ये आदमी, ये प्रेरित कैसे? पाउल कैसा व्यक्ति है? फिलिपी 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद, फिलिपी 4 अध्यायमा आउनुहोस् त दयाकन। पाउलले यहाँनिर के भन्छ भने, उसले आफूलाई नि यति सन्तुष्ट राख्छ, कस्तो प्रचारक, कस्तो मण्डलीको बाबु,
कस्तो नमुना एउटा व्यक्ति, हगी। यहाँ हम पढ़ेंगे फिलिपी 4 और उसका 11 और 12 पद में, पौल एक प्रैक्टिकल एउटा व्यवहारिक शिक्षक भी था। जरा पढ़िए तो, ये नहीं कि घटी के कारण ये कहता हूं, हाँ मैंने ये सीखा है, जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट करो। जा रख प्रभु, मैं ठीक हूं, तू जा कहे जा, मैं जाऊंगा। तेरे मर्जी, ये शरीर बलिदान है तेरे लिए। प्रभुलाई पावलले आफैले आफैलाई भन्छ, प्रभु तपाईले जहाँ राख्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा पनि म सन्तुष्ट रहन जानेको छु। मैं झुकना जानता हूं, मैं झुकना जानता हूं, मैं झुकता हूं। भूख में, प्यास में, हर तरह के कंडीशन में मैं अपने आप को कंटेंट रखना चाहता। 12 पढ़ दिनुस् भाई। दिन भी होना जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बार सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सिखाए। अपने आप को जांचिए। बढ़ना घटना भूख में क्या हम संतुष्ट हैं? यदि नहीं है तो, नहीं भी है तो कुछ भी नहीं, सीखना चाहिए। पौल ने तो सीखा है, but I can do all things who strengthens me. I can do all things who does at me. और उसका 13 पद पढ़ दिनों अब, जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, पॉल का स्ट्रेंथ एंड सप्लाई ही कम्स फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर की ओर से सब कुछ उसे मिलता था। भूख में भी खाना मिलता था, प्यास में भी पानी मिलता था। वो दीन होना भी जानता था। ऐसा व्यक्ति वो जो घमंड ही नहीं है उसका पास। विश्वासी लोगों के साथ में जाता है, मैं आपसे भी बहुत छोटा हूं कहता है। प्रेरितों को पास जाते हैं, प्रेरित से भी बहुत छोटा हूं कहता है वो। एक मंडली में वो गया था, उसने एक शब्द कहा, बाप रे बाप, कैसा है ये, कैसा प्रेरित है, कैसा एक बाइबल का एक प्रचारक है ये व्यक्ति। मुझको बड़ो एकदम ही आई वाज एस्टोनिश्ड, मैं दंग रह गया। ऐसा भी होता है क्या? 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 1 पद पढ़ लीजिएगा। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय 1 पद। ये इतना दीन है, इतना कोमल भी है, कोई घमंड नहीं है इसके पास। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय को 1 पद पढ़ दिनुहोस्। हजुर पढ्नुहोस् त। मैं वही पौलुस तुम्हारे सामने दीन हूं, पीठ पीछे साहस करता हूं, कारण समझता हूं। एक शब्द वहां छूटा है। कैन यू रीड फॉर मी इन इंग्लिश? एनीवन हु हैव इंग्लिश बाइबल? शब्द हिंदी में नहीं, मैं सुना नहीं या वो शब्द छूटा है। 10 का 1। नाउ आई पॉल myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ. हाँ, ये क्राइस्ट का शब्द नहीं है। पपिला क्राइस्ट का शब्द नहीं है हिंदी में। मसीह, मैं नहीं सुना। मेरा अपना हम्बलनेस नहीं, मेरा अपना नम्रता दीनता नहीं, पर मसीह का नम्रता से मैं बैठता हूं। हम लोगों का नम्रता एक सीमित होता है।
मनुष्य न, look at Moses. He was the one of the weakest person in the earth. Am I right? Moses was one of the weakest person in the earth. बहुत नम्र मनुष्य था मूसा, उसका बड़ाई करता है प्रभु, but yet he failed. नम्र मनुष्य, संसार में सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति था मूसा, वो फेल हो गया. मनुष्य अपने आप को नम्र, एक सीमित होता है, एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा उसको पारा चढ्छ अरे, रिस उठ्छ अरे, क्या क्रोधित होता है. मान्छेको नम्रता एउटा सीमित हुन्छ है. तर पाहुलले भन्छ मसीह यीशुका नम्रता में मैं आपके साथ रहता हूं. ख्रिस्ट को नम्रता में रहने व्यक्ति, वो कहता है मेरे पीछा करो, मेरा देखा सीखी करो, जैसे मैंने ख्रिस्ट को देखा सीखी किया है. ऐसे बोल सकता है, ऐसे अधिकार है उसमें. कौन प्रेरितों ने ऐसा नहीं कहा? 12 प्रेरितों ने ऐसा नहीं कहा. हिम्मत ही नहीं था. कोई धोखेबाज था, कोई सेवा में अनुपस्थित होता था, कोई परमेश्वर से बहुत दूर चला जाने वाला था. किसी ने नहीं कहा मैं परमेश्वर के देखा सीखी करता हूं, मेरे देखा सीखी करो. किसी ने नहीं कहा, पाउल ने कहा. इसलिए जब वो लोग कलीसियों के साथ में, प्रियजनों के साथ में रहता था, वो मसीह के नम्रता में रहता था. उसके नम्रता तो टूट जाएगा, जाता था भी, पर उसने अपने आप को प्रैक्टिकली, व्यवहारिक शिक्षा, अपने शरीर को उसने बहुत मुक्का लगाया था. सबसे छोटा भी था प्रेरितों में. वो कहता है मैं विश्वासी में सबसे छोटा भी कहता है. प्रियो, यह है कंटेंट, इंटरकनेक्टेडनेस. वो मंडली के साथ में और विश्वासी के साथ भी होता करता था. आज सन्तुष्ट हुनको लागि विश्वासीहरूको सामु माझमा पनि कति मजाले झ्यामिन्थ्यो क्या. वो सबैसँग घुलमिल गर्ने, सबैसँग मिल्ने खालको थियो. कसैलाई असन्तुष्टि बनाउँदैन थियो, सबलाई सन्तुष्ट बनाउने खालको. कारण प्रिय, यो सन्तुष्टताले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि, जहाँ प्रभुले राख्नु भएको छ, प्रभु मलाई त बायाँ खुट्टाको कान्छी औँलाको नङ बनाइदिनु भएको, म त बुढी औँलाई हुन्छु भनेर पाउँछ नि त, पाउँछ, हुन्छ त्यस्तो. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कन्टेन्टमा चाहिँ एउटा पारिवारिक माहौलमा एउटा घर बनाउँदाखेरि एकजना बाउ अनि एकजना आमा कसरी कन्टेन्ट हुन्छ, त्यो टपिकलाई हेरेर हामी एन्ड गर्छौं. अयुबको पुस्तकमा आउँदाखेरि डाइरेक्ट न, बुक अफ जब चैप्टर 1 आइए. अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा आइए तो हम इसको देखकर अंत करते हैं. समय बहुत इंट्रोडक्शन के कारण लंबा हो गया, माफी चाहता हूं. वैसे भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है. अयुबको परिवारमा यदि अयुब चाहिँ त्यहाँनिर सन्तुष्ट बसिदिए नभएको भएदेखिलाई त्यो परिवारमा ठुलो घरहरू झन्सारो भत्किने थियो. किन भन्दाखेरि चाहिँ अयुबको जीवनमा यस्तो सतावट आयो दुष्टबाट. उसको छोराछोरीहरू, उसको गोठालाहरू, काम गर्ने भरौटेहरू, गोठहरू सबै भत्किएको अवस्थामा श्रीमान र श्रीमती मात्रै बाँचेको हुन्छ. त्यति बेला उसको श्रीमतीले अयुबलाई यति नमिठो बोली गरेको हुन्छ क्या. त्यहाँ चाहिँ अयुब की जो वाइफ था ना, सब कुछ शैतान ले चला गया. उसको बच्चों को मार डाला, उसको जो काम करने वाला सबको मार डाला, और उसके बाद सिर्फ अयुब और उसका पत्नी बचा था. फिर भी दोनों में भी बहुत असंतुष्ट हुआ उसको श्रीमती को, तुम भी मर जाओ और परमेश्वर को श्राप दो. ऐसा इभल वर्ड, यति नराम्रो शब्द आफ्नो श्रीमानलाई भनिरहेको छ.
र पनि अयुब कस्तो सहनशील, कस्तो बुझकी, उसलाई त्यसले केही पनि गरेन भन्छ। अयुब 2 और उसका अध्याय 2 और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। बना है निंदा कर, जाए तो मर जा, जाकर मर जा। और तल पढिदिनुहोस् त अझै पनि। कोई पाप नहीं किया। ऐसे एक लाइफ पार्टनर है जो अपने पति को आत्महत्या करने के लिए उकसा रही है, अपीलिंग हिम टू कमिट सुसाइड। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अयुब कन्टेन्ट, सन्तुष्ट कसरी बस्यो भन्दाखेरि उसलाई थाहा थियो यो जीवनमा तपाईले दिनुभएको श्रीमती यही हो, चाहे यसले मलाई मर बनोस्, परमेश्वरलाई खराबै कुरा गरोस्, म यसलाई केही पनि भन्दिन। किनभने अयुब चाहिँ एउटा बुद्धिमान मानिस पनि थियो। He knows that in his life that she is the only one for him. Even though whatever she said to me, whatever curse she said to me, to God, after all she is my wife. I don't want to divorce him. I don't want to divorce her. मैं इसको मारपीट नहीं करता, मैं इसको गाली बकरा नहीं देता, इसको मैं चुपचाप ही रहूंगा, मैं संतुष्ट हूं। ऐसा वाला था। यो सन्तुष्टताले के देखाउँछ भन्दाखेरिलाई पछि गएर यही स्त्रीबाट, यही श्रीमतीबाट चाहिँ अयुबले 2 गुना आशिष पाएको छ। हामीलाई त्यो सबै कुरा थाहा छ। किन भन्दाखेरि he knows that she is the one for me. उपदेशकको पुस्तक 9 अध्यायको 9 पदमा भन्छ, अघि एउटा भाग प्रभुले दिनुभएको छ, उसलाई थाहा थियो यस पृथ्वी तलमा। 9 अध्यायको 9 उपदेशकको पुस्तक 9 और उसका 9 पद, त्यो पनि पढिदिनुहोस् त। यति राम्रो उसको बुझाइ छ आफ्नो श्रीमती प्रति, यति राम्रो बुझाइ छ। दया गर्न पढिदिनुहोस् हिन्दीमा। व्यर्थ जीवन के सारे दिन सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराई गई है, अपने प्यारे पत्नी के संग में बिताना। सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। यह भी था उसको। अंत में जाकर उसी से 7 भाई और 3 बहन भी फिर अयुब ने वापस पाया। ऐसा आशीष प्रभु ने दिया। वो जो मरे हुए पशु प्राणियों थे वो भी सब पाया गया। उसका बेटी भी ऐसा सुंदर और आशीषित आत्मिक थे। इन दिनों में जब घर में असंतोष पैदा होता है पति और पत्नी के बीच में भी, क्या हम कंटेंट है, संतुष्ट है? हाम्रो त झगडा हुन्छ है, कतिको घरमा हुन सक्छ, म भन्न सक्दिन, मेरो पनि भएकै थियो। तरै पनि अयुबले झगडा गरेन। उसले हर प्रकारले आफ्नो श्रीमतीलाई नाना थरी पनि भनेन, हात पनि लगाएन। छोडपत्रको त कुरै छैन। तर आज परिवारमा किन हुन्छ भन्दाखेरि यही कारणले गर्दा कन्टेन्ट, सन्तुष्ट। कस्तो खालको पति हो यो, बुढो पनि कस्तो खालको हो, यो बुढी पनि कस्तो खालको, मनमनैमा भित्रबाट क्या त असन्तुष्टि हुन्छ। यसलाई छोडेर है, यसो गरेर भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि कतिवटा। तर अयुबको त्यस्तो थिएन प्रिय, किनभने ऊ चाहिँ सन्तुष्ट थियो। त्यही सन्तुष्टको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा आशिष पनि प्रभुले राख्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँ राख्नु भएको छ, यो एउटा अचम्मको जोडा हो अयुब र नि उसको श्रीमतीको। प्रभु बाइबलमा यस्तो अनौठो जोडाहरू रहेछ।
नाबाल र उसको श्रीमतीको नाम के थियो? अबिगेल। एउटा चाहिँ मागको रुखो र मूर्ख छ फेरि श्रीमान है। अबिगेल चाहिँ यति राम्री र ज्ञानी समझदार स्त्री छन् फेरि। यो कस्तो जोडी प्रभुले राखिदिनुहुन्छ है हामीलाई। मैले त यो जोडीलाई पाउँदाखेरि एकदम जब जब नि बिहेको वचनहरूमा आउँछ नि, यो नमुना म राख्छु क्या। मानिलिनुहोस् 2 फुटको 2.5 फुटको चाहिँ श्रीमती छ अरे, 6 फुटको श्रीमान छ भने त्यो सुट हुन्छ? सेट भयो? सेट हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? हुन्छ कि हुँदैन? नहीं होता ना। 2.5 फुट का श्रीमती है, 6 फुट का उसका श्रीमान है, सूट करता है? नहीं ना। पत्थर से भी ज्यादा वो क्या काला और उसका श्रीमान गोरा ना गोरा है, बहुत सफेद है, सूट करता है? नहीं करता ना। ऐसे ही जोड़ा नाबाल और अबीगैल का ऐसा ही था। अय्यूब और उसके पत्नी का भी ऐसे ही जोड़ा। और भी संतुष्ट रहने के फायदा। प्रभु ने अय्यूब और अबीगैल को घर फिर बनाया था, क्योंकि उसने अपने श्रीमान और आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ, श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर जे जस्तो भए तापनि उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको थियो, स्वीकार गरेको थियो, सन्तुष्ट थियो। जस्तो श्रीमान छ यो मूर्ख, प्रभु यसलाई मारिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ यो गरिदिनुहोस् भनेर कहिले पनि भनेन अबिगेलले। प्रभु यसले मलाई यस्तो यो प्रकारको श्रीमती छ भनेर कम्प्लेन पनि भएन। असन्तुष्ट कभी भी आफ्नो श्रीमती और श्रीमान पर नहीं लगाया था, बस संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा। इसलिए जहां रखा है, जैसा दिया है, वहीं से संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा। धैर्यकन आउनु समय धेरै गएको छ, अरू पाठ पनि थियो। हामी एक बार यसैलाई पढ्छौँ, त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। धैर्यकन तिमोथीको पुस्तक 6 अध्याय और त्यसलाई 7 पद पढिदिनुहोस्। अब 1 Timothy chapter 6 verse 7। ना कुछ ले जा सकते हैं, कुछ ना लाए हैं, कुछ ना ले जाएंगे, खाली आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जब तक प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहकर इसके पछि होकर पीछा करके सेवा करना चाहिए। 11-12 पद पढ़ दिनुहोस्। 11 र 12 पद पढ़ दिनुहोस्। हे परमेश्वर का जन, इस सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये बात को पीछा करना चाहिए ये दिनों में। भक्ति, प्रेम, धीरज, आनंद और विश्वास के पीछे। तो प्रभु हमें संतुष्ट रखे और अपने आप को जहां रखा है प्रभु ने, घर में हो या मंडली में हो या नौकरी, जागीर, स्कूल, कॉलेज, जहां जैसे वैसा ही रहना चाहिए। समय है, समय प्रभु देता है, उससे प्रमोट भी करता है, डिमोशन भी हो जाता है कोई बेला। संतुष्टि रहना है। तो प्रभु इस वचन में आशीष दे सबको। जय मसीह। गाड़ी को समय भन्नु धन्यवाद। प्रभु के दास के द्वारा काफी मात्रा में प्रभु ने